अब आगे आ जाएं, ये वाला पार्ट नंबर 8 में x लेस देन z से इसके बाद x और z इन दोनों नंबरों से क्या डिवाइड हो रहा है, l जो है l दोनों में से डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज के लेक्चर में भी बहुत मज़े आने वाले हैं। करते हैं फिर स्टार्ट। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है एंड और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग दर्जन नंबरों का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, और एक और बात सुने, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है नीचे वाली, ये आपकी पिछले साल की जो मैथ की बुक है ना उसके क्वेश्चन नंबर 2 की ये स्टेटमेंट थी जो कि गलत थी। स्टेटमेंट क्या थी भला? वो ये वाली थी, आइडेंटिफाई शिनाख्त करें विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज, कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है इन द फॉलोइंग दर्ज झैल में। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स गलत थी। अब भी जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है ना, पिछले साल वाली बुक है जिनके पास, उनमें देखना क्वेश्चन नंबर 2 की ये वाली स्टेटमेंट होगी और ये स्टेटमेंट गलत है। अब जो न्यू बुक्स आई है ना उसमें ये वाली स्टेटमेंट है कि आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये स्टेटमेंट सही है। अब सबसे पहले देखें कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स गौर करना, हेलो नजरें स्क्रीन पे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 3, अब 3 में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। तो 3 में अगर मैं -3 ऐड करूंगा ना, अगर 3 में -3 ऐड करूं तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये -3 ऐड किया है तो ये -3 ही हमारा एडिटिव इनवर्स है। क्या है? -3 हमारा एडिटिव इनवर्स है। देखना, ये 3 है प्लस माइनस -3 हो जाएगा और 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रुक जाएं और बता देता हूं, जैसे मेरे पास एक नंबर 4 है, अब 4 में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे पास 0 आंसर आ जाए। जो मैं नंबर ऐड करूंगा ना वो मेरा एडिटिव इनवर्स है, वो मेरा इस नंबर का एडिटिव इनवर्स है। 4 में क्या ऐड करें? -4 सर जी ऐड करें तो आंसर 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही। 4 प्लस माइनस 4 -4 0, इसका मतलब -4 हमने ऐड किया तो इस 4 का एडिटिव इनवर्स -4 है, इस 4 का एडिटिव इनवर्स -4 है और इस 3 का एडिटिव इनवर्स -3 है। ओके, आ जाए जरा। इसी तरह से अगर मैं ये कह दूं -5 है, -5 में मैं क्या नंबर ऐड करूं मेरे पास आंसर 0 आ जाए। जो नंबर मैं ऐड करूंगा वो इस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। अरे क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। अब तो आप भी कह देंगे सर जी -5 में ना आप प्लस के 5 ऐड कर दें। बिल्कुल, जैसे ही मैं प्लस के 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। -5 का एडिटिव इनवर्स है +5 और +5 का एडिटिव इनवर्स -5। तो स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स गौर किया कैसे बन रहे हैं। ये 3 का एडिटिव इनवर्स -3 था, कैसे बना है? सिर्फ इसकी अलामत चेंज किया है, सिर्फ इसका साइन चेंज किया है। +3 है तो -3। ऐसे 4 का एडिटिव इनवर्स -4 है, ये कैसे बना? सिर्फ कैसे बना? इसकी सिर्फ अलामत चेंज किया, साइन चेंज किया, +4 यहाँ पे -4 और -4 का एडिटिव इनवर्स +4 है। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या? इसकी अलामत चेंज करें, -5 है क्या? +5। ओके है, तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स है। तो अब मैं स्टूडेंट्स 15 का एडिटिव इनवर्स निकालने लगा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिटिव इनवर्स इज ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया। एडिटिव इनवर्स इज क्या आएगा? एडिटिव इनवर्स। सिर्फ क्या करना है? आपने अलामत चेंज करनी है। मैंने अभी बताया क्या करना है, सिर्फ अलामत चेंज करनी है, सिर्फ साइन चेंज करना है। +15 क्या आ गया? -15 +15 आ जाएगा -15। लो जी, एडिटिव इनवर्स हमने इस नंबर का फाइंड कर लिया और ये सारा कुछ मैंने समझाया है कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। ऐसे सोल्व ही नहीं करना, आपने सिंपल नंबरों की अलामत चेंज करनी है। ये बड़े सवाल हैं, ये तो आसान है। ओके, अब मैं इसको रेज करूं और हम -27 का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब -27 का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। एडिटिव इनवर्स
तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया एडिटिव इनवर्स इज -27 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -27 का अलामत चेंज करें, माइनस है तो प्लस के 27, अरे प्लस के 27 और प्लस हम नहीं लिखते होते, अगर कोई भी अलामत ना लिखी गई हो तो प्लस होता है, तो ये प्लस के 27 है। आसान नहीं है? हाँ जी सर जी। अब आ जाए मल्टीप्लीकेट, साथ साथ हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी फाइंड कर लें। अब पहले ये देखें कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है, बिल्कुल उसी तरह से है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ये 3 नंबर है, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, अब आंसर 1 आए। अब आंसर क्या आए, 1 आए। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, अरे अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा आंसर 1 आ जाएगा। देखना 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/3, क्योंकि इस 1/3 को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आया है ना, इसलिए 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 है और 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 है। ये दोनों ही एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह से मुझे ये बताएं स्टूडेंट्स, अब 2 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है वो, तो क्या आएगा 2 को स्टूडेंट सिंपल बड़ा कैसे करेंगे, आप ऐसा करें, इसका ना इसको उल्टा दें, जो नीचे नंबर होता है ना, हर नंबर के नीचे 1 होता है, हाँ जी, जो नीचे नंबर है वो ऊपर लिख दें और जो ऊपर है वो नीचे लिख दें, तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता होता है, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता होता है। 2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ आंसर 1 आ जाता है बिल्कुल। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास x एक नंबर है, x नहीं कोई और लिखते हैं, हाँ मैं लिख देता हूँ 1/x। अब 1/x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आ जाए, जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना वो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो मैं x से लिख दूँ, 1/x है ना, मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे x से मल्टीप्लाई कर दूँगा आंसर 1 आ जाएगा। तो 1/x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स x है और x का 1/x है। अब आ जाओ, समझ आ गई। अब क्वेश्चन करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, 15 का। अब 15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप सिंपल ऐसा करना, इसको मैंने कहा था नीचे वाला पार्ट ऊपर लिख दें, ऊपर वाला नीचे लिख दें। इस नंबर के नीचे क्या है, नीचे 1 है, तो 1 ऊपर लिख दें और ये 15 ऊपर है, इसको नीचे लिख दें। तो 15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/15। क्या है, 1/15 है। इस तरह से आपका पार्ट 1 मुकम्मल होगा। पहले आपने एडिटिव इनवर्स इसका लिखना है, फिर उसके बाद इसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। अगर क्लियर है, समझ आ गई है तो कह देना एक दफ़ा समझ आ गई, एक दफ़ा तो कह दें सर जी समझ आ गई, ओके हो गया। अब इसी तरह से -27 का एडिटिव इनवर्स तो हमने लिख लिया, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज। तो -27 का क्या आएगा, अरे उल्टा देना, हर नंबर के नीचे 1 होता है, 1 ऊपर लिख दें 27 नीचे लिख दें, 1 ऊपर लिख दें 27 नीचे लिख दें। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अलामत है ना माइनस, ये वैसी की वैसी आएगी। अरे अलामत मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन जो है वो वैसे का वैसे ही आएगा, अलामत वैसे की वैसे ही आएगी। ओके हो गया। लो जी, हमने इसका एडिटिव इनवर्स भी निकाल लिया और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट करते हैं, ये मुझे रेज करना पड़ेगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। तो हमने क्या करना है, हमने एक तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है इन नंबरों का और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने लिख दिया एडिटिव इनवर्स इज। तो इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, अब तो आप भी कह देंगे सर जी सिर्फ साइन चेंज करना है। बिल्कुल सही, प्लस का 7/9 है तो एडिटिव इनवर्स होगा इज माइनस का 7/9। प्लस का 7/9 है, माइनस का 7/9। अब इसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमने फाइंड करना है। तो मैंने लिखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा,
सिंपल ऊपर वाला नंबर नीचे लिख दें और नीचे वाला ऊपर लिख दें। 9 जो है वो ऊपर लिख दें और 7 जो है वो नीचे लिख दें। लो जी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया और अलामत वैसी की वैसी ही आती होती है, सिर्फ आपने ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला ऊपर, बस इतना सा काम करना है। ओके है। अब आ जाए माइनस के 9/16। अब इसमें मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा डिटो इनवर्स इज, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ और डिटो इनवर्स इज यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसका डिटो इनवर्स क्या आएगा, अलामत चेंज करनी है। माइनस के 9/16 है, प्लस के 9/16 आ जाएंगे और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला ऊपर लिख दें। 16 ऊपर आ जाएगा और 9 भाई साहब नीचे आ जाएगा और अलामत भी वैसे की वैसी आएगी। लो जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ये वाला, इसका ये वाला। ओके है। अब आगे वाला भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, लेकिन आप बच्चों ने क्या करना है, आपने हर नंबर के लिए, हर क्वेश्चन के लिए अलहदा से लिखना है डिटो इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके है ना। ओके सर जी, तो मैं तो अपनी आसानी के लिए, मैंने तो आपको समझाना है, मैंने कौन सा पेपर देना है, क्या ख्याल है। हाँ जी सर जी। अब देखिए डिटो इनवर्स इज, इसका क्या डिटो इनवर्स आएगा, अलामत चेंज करनी है। अरे माइनस का 23 है, प्लस का 20/23 आ जाएगा, बिल्कुल सही का। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब तो आप भी कहेंगे सर जी ऊपर वाला नंबर नीचे लिखते और नीचे वाला ऊपर। नीचे वाला जो नंबर है 23 वो ऊपर लिख दें और जो ऊपर 20 है वो नीचे लिख दें और अलामत वैसी की वैसी आ जाए। ये सर जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, ये लिख दिया। अब प्यारा सा 1 आ गया। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, +1 का, अरे -1 आएगा, +1 का क्या आएगा, -1। अलामत चेंज की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या आएगा, अरे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, अरे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही आएगा। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वैसे का वैसे आ जाता है। सर जी ये क्यों आ जाता है, अरे हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। हाँ जी 1 होता है। जब 1 होता है तो इस 1 को ऊपर लिख दें और ऊपर वाले 1 को नीचे लिख दें। लो जी, नीचे वाला 1 ऊपर लिख दिया और ऊपर वाला नीचे लिख दिया और 1/1 क्या होता है, क्या होता है, अरे क्या होता है सर जी, 1/1 1 ही होता है। हाँ जी 1/1 1 ही होता है, क्योंकि नीचे 1 हम नहीं ना लिखते होते, नीचे 1 नहीं लिखते होते। ओके हो गया। अब आ जाएं, ये कौन सा है सर जी, 7 है, बिल्कुल से। माइनस के 2/3 का एडिटिव इनवर्स इज हो जाएगा प्लस का 2/3 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा इसका नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऊपर वाला नीचे लिख दें। लो जी, -2/3 था, -3/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आ जाओ नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 8। अब पार्ट नंबर 7/2 का एडिटिव इनवर्स अब आपने मुझे करवाना है। ओके सर जी, हम करवा देते हैं। एडिटिव इनवर्स इज 7/2 प्लस का है ना सर जी, सिर्फ अलामत ही चेंज कर रही है, बिल्कुल सही। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या आएगा सर जी, सिर्फ क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें, नीचे वाला ऊपर लिख दें और ऊपर वाला नंबर नीचे लिख दें। लो जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिल्कुल सही। आगे वाला -7 का एडिटिव इनवर्स आएगा प्लस का 7 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, हर नंबर के नीचे 1 होता है, 1 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, माइनस का 1/7। अब 12 का भी लिखवा दें सर जी, जो एडिटिव इनवर्स है ना प्लस का 12 का, माइनस का 12 आएगा सर जी, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये 12 का पता क्या आएगा सर जी, 1/12 आएगा, 1/12 आएगा, बिल्कुल सही का यही आएगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ना एक कमेंट के लिए नंबर देता हूँ। मैं कमेंट के लिए सी से मैं लिखता हूँ, सी से मुराद कमेंट, कमेंट के लिए मैं आपको नंबर ये लिख देता हूँ 0। अब 0 का आपने मुझे एडिटिव इनवर्स कमेंट में बताना है। 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, आइडेंटिफाई, शिनाख्त करें, विच ऑर्डर प्रॉपर्टी, कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज इस्तेमाल हुई है इन द फॉलोइंग। दर्ज क्वेश्चन में कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है शिनाख्त करें। इसका मतलब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले ये सीखनी पढ़ेंगी। ओके हो गया। ऑर्डर का दूसरा नाम है इनइक्वालिटी। ऑर्डर प्रॉपर्टी का एक और नाम है, इसे कहते हैं इनइक्वालिटी
प्रॉपर्टी। ओके हो गया। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास इन क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टी में अनइक्वल का सिंबल है, अनइक्वल का सिंबल, इसीलिए कहते हैं इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी अनइक्वल का सिंबल है। ये वाले जो सिंबल होते हैं, ये वाला, ये मेरे पास लेस देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल, या इसे कहते हैं छोटा है, बड़ा है, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये वाले सिंबल इन क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए इन प्रॉपर्टी को कहते हैं इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी या ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब देखें इसे पढ़ा कैसे जाता है स्टूडेंट्स। जिस तरफ से मुंह बंद हो इसे कहते हैं लेस देन है, लेस देन है, और जिस तरफ से मुंह खुला हो उस तरफ से पढ़ते हैं ग्रेटर देन है। जैसे यहाँ से मुंह बंद है तो हम कहेंगे लेस देन है, छोटा है। यहाँ पे देखें मुंह खुला है तो हम कहेंगे ग्रेटर देन है, बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ट्रिक याद रखें, आपका ये जो मुंह है अगर बंद करेंगे ना तो मुंह बंद करेंगे ना तो मुंह छोटा हो जाएगा, मुंह बंद करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और अगर मुंह को खोलेंगे, आप मुंह खोलें, जब मुंह खोलेंगे तो मुंह बड़ा हो जाएगा। ओके है। अगर मुंह खुला है तो बड़ा है, ग्रेटर देन है, और मुंह बंद है तो छोटा है, लेस देन है। ओके। जैसे यहाँ पे देखें एक्स लेस देन है वाई से, मुंह बंद है ना तो एक्स लेस देन है वाई, एक्स छोटा है वाई से। यहाँ पे देखें ग्रेटर देन, मुंह खुला है तो हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन है, एक्स ग्रेटर देन है वाई से। ओके है। और ये भी होते हैं, इसे हम कहते हैं लेस देन आर इक्वल टू, छोटा है या बराबर है। और यहाँ पे देखें ग्रेटर देन, ये नीचे लाइन लगी है, इसे कहते हैं इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बड़ा है या बराबर है। ओके हो गया। अब आ जाओ हम ऑर्डर प्रॉपर्टी को सीख रहे हैं, आ जाओ मेरे साथ। तो जी स्टूडेंट्स, अब जो मैंने प्रॉपर्टी समझाने लगा हूँ ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल होनी है, इसलिए गौर से समझ लेना, फ्रेश हो जाएं, फ्रेश हो जाएं। एक दफ़ा ज़रा ऊपर देखना, देख लिया सर जी, एक दफ़ा लेफ्ट साइड पे देखें सर जी, देख लिया, एक दफ़ा राइट साइड पे देख लिया, अब सामने देखें, अब सामने गौर करना। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी देखें है कौन सी, ऑर्डर प्रॉपर्टी कहती हैं, या इसका दूसरा नाम है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज। जो पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने, वो हमारी इक्वल वाली प्रॉपर्टी, वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी। अब हमने पढ़नी है इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी। इसमें ये वाले सिंबल इस्तेमाल होने, अनइक्वल के लिए लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये वाले सिंबल इस्तेमाल होने हैं। इसलिए इन्हें कहते हैं इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी या फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। आ जाए ज़रा, सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम देखें कितना अजीब सा है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, या कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। अब देखें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कहता कोई से दो रियल नंबर लें, कोई से दो रियल नंबर लें, या तो वो दोनों बराबर होंगे ए बराबर बी के, या फिर ये होगा पहला नंबर छोटा होगा दूसरे से, ए लेस देन बी, या फिर ये होगा पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से, ए ग्रेटर देन है बी से। कहता कोई भी दो नंबर लें, या तो वो दोनों बराबर होंगे, या उनमें से एक छोटा होगा दूसरे से, या उनमें एक बड़ा होगा दूसरे से। यही बात बनेगी ना, हाँ जी, यही पॉसिबिलिटी बनती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके है। ओके। अब आ जाए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास कोई से 3 नंबर लेते हैं रियल, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर हमारे पास कोई से 3 रियल नंबर हो ना, हाँ जी, अगर 3 रियल नंबर हो, अगर हमारे पास ए बड़ा है बी से, अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, एंड यही बी जो दूसरा नंबर है ये बड़ा हो किसी तीसरे नंबर से, अगर ए बी से बड़ा है और ये बी जो है सी से बड़ा है, तो इम्प्लाइज दैट, लाजमी बात है कि ए जो है वो सी से बड़ा होगा, ए जो है वो सी से बड़ा होगा, ए ग्रेटर देन है सी से। अगर ए ग्रेटर देन है बी से एंड बी ग्रेटर देन है सी से, तो इम्प्लाइज दैट ए जो है वो ग्रेटर देन होगा सी से, ए ग्रेटर देन होगा सी से। समझ आई सर जी? हमारे नहीं पल्ले कुछ भी पड़ा, एग्जाम्पल देखते हैं फिर पल्ले पड़ेगा। अगर सुना मैं ये कहूँ 5 ग्रेटर देन है 3 से, ओके हो गया, एंड और यही 3 यहाँ पे बी है ना, तो बी ग्रेटर देन सी से है, तो यहाँ भी 3 है। अगर 3 जो है 3 ग्रेटर देन हो 1 से, अगर 5 ग्रेटर देन है 3 से और 3 ग्रेटर देन है 1 से, तो 5 1 से ग्रेटर देन होगा ना? हाँ जी सर जी, 5 जो है वाकई ग्रेटर देन होगा 1 से। तो यही ऊपर मैंने कहा है,
ओके है। अब एक और एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल देखें। अगर इसमें आपके जो दादा हैं, जो आपके दादा हैं वो आपके पापा से बड़े होते हैं, दादा जो है वो ग्रेटर देन होता है पापा से, ऐसे ही है, हाँ जी। और आपके जो पापा हैं और आपके जो पापा हैं वो ग्रेटर देन होगा बच्चों से, बी बच्चे, डी से दादा, पी से पापा और बी से बच्चों। ओके है। और अगर दादा पापा से बड़ा है और आपका जो पापा है वो बड़ा होगा बच्चों से, ऐसे तो डेफिनेटली क्या दादा बच्चों से बड़ा नहीं हो जाएगा? क्या दादा जो है वो ग्रेटर देन नहीं होगा बच्चों से? हाँ जी सर जी, दादा वाकई ग्रेटर देन होगा। तो यही प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एक और बात सुना, एक मैंने पढ़ाई थी इक्वलिटी में प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव, एक ये इनइक्वालिटी में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। दोनों में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इक्वलिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी जो मैंने पीछे पढ़ाई। ये इनइक्वालिटी की, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके है, ओके हो गया। अब इसी तरह सुनो, ये भी हो सकता है अगर ए लेस देन है बी से, अगर ए लेस देन है बी से एंड बी लेस देन है सी से, तो दिस इम्प्लाई दैट जो ए है वो वाकई ही लेस देन होगा सी से। ऐसे भी हो सकता है, लेस देन के हिसाब से भी हो सकता है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी देखें। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी से, अगर हमारे पास एक नंबर वो बड़ा है दूसरे से, लेफ्ट साइड ग्रेटर देन है राइट साइड वाले नंबर से, तो दोनों में लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करें। क्या करें? सेम नंबर। अगर हम लेफ्ट साइड पे भी सी ऐड कर दें, राइट साइड पे भी सी ऐड कर दें, सेम नंबर ऐड करें, तो भी लेफ्ट साइड ग्रेटर देन रहेगी राइट साइड से। अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर देन है ना, लेफ्ट साइड ग्रेटर देन है राइट साइड से, सेम नंबर ऐड कर दें तो भी हमारे पास लेफ्ट साइड ग्रेटर देन ही रहती है राइट साइड से। इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऐड किया है एडिटिव प्रॉपर्टी। आसान है ना? एग्जाम्पल दूं? हाँ जी, हाँ जी, एग्जाम्पल दे दी। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, अगर 5 ग्रेटर देन है 3 से, तो सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर दें, यहाँ भी हमारे पास 2 ऐड कर दें और राइट साइड पे भी 2 ऐड कर दें, सेम नंबर ऐड करना है, तो देखना अभी भी ग्रेटर देन ही होगा। 5 + 2 7 होते हैं और 3 + 2 5। देखें यहाँ भी 5 ग्रेटर देन था 3 से, सेम नंबर ऐड किया, फिर भी हमारे पास लेफ्ट साइड 7 ग्रेटर देन है 5 से, फिर भी लेफ्ट साइड ग्रेटर देन ही है। ये कहती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके है। अब आ जाए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे, ये मैं रेज करूं तो अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखें। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी ही की तरह है। अगर ए ग्रेटर देन है बी से, अगर एक नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, अगर इन दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर मल्टीप्लाई कर दें, अब मल्टीप्लिकेटिव है ना, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें, सी मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट साइड पे भी और सी जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ राइट साइड पे भी। कहते हैं अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ना तो भी हमारे पास लेफ्ट साइड ग्रेटर देन ही रहती है राइट साइड से। अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर देन है राइट साइड से, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे, तो भी लेफ्ट साइड ग्रेटर देन रहेगी राइट साइड से। लेकिन 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 कंडीशन एक है, वो सुन ले। कंडीशन ये है, इफ़ ये कब होगा? जब हमारे पास ये सी हमने मल्टीप्लाई किया ना दोनों तरफ, ये सी कब होगा? जब सी ग्रेटर देन होगा 0 से, मतलब सी जब पॉजिटिव होगा, सी जब पॉजिटिव होगा, जब हम पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, उस वक्त ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी, उस वक्त लेफ्ट साइड ग्रेटर देन ही रहेगी राइट साइड से। ओके हो गया? ओके। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं ये कहूँ अगर 5 हमारे पास, देखें 5 ग्रेटर देन है 3 से, अब मैंने दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पॉजिटिव नंबर, सी ग्रेटर देन है 0 से, मतलब पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं लेफ्ट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और राइट साइड पे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया 5 2 10 और 3 2 6, देखना यहाँ पे लेफ्ट साइड ग्रेटर देन थी राइट साइड से। जब मैंने सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास लेफ्ट साइड ग्रेटर देन है राइट साइड से। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके हो गया? ओके सर जी। सो इसी तरह से अगर ये ग्रेटर देन के लिए, इसी तरह से अगर लेस देन हो, अगर हमारे पास ए लेस देन है बी से और हम सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें ए सी, तो लेस देन ही रहेगी, तो लेफ्ट साइड हमारी लेस देन ही रहेगी राइट साइड से। ओके हो गया? और इसमें भी इफ क्या है, सी ग्रेटर देन है
0 से। अब देखें इंटरेस्टिंग बात, अब इंटरेस्टिंग बात आने लगी है, वो ये अगर हमारे पास एक नंबर है, चलो इसको नाम मैं 1 का दे देता हूँ, और ये मेरे पास रूल नंबर 2 है। अगर a ग्रेटर देन है b से, अगर a ग्रेटर देन है b से, और मैं दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई करूँ लेकिन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन ए सी, अब सी जो है वो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो मेरे पास ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन है ना, ये लेस देन हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि सी जो है ना, अब हमारे पास सी जो है ना, वो सी जो है वो लेस देन है 0 से, अब सी नेगेटिव है। सी लेस देन 0 से, 0 से छोटा नंबर लेना है, तो 0 से छोटे नंबर नेगेटिव होते हैं। वो ये कहता है अगर ए ग्रेटर देन है बी से, और हमारे पास हमने जब मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन हो जाता है। एग्जाम्पल देखें फिर समझ आएगी। जैसे मैं ये कहूँ 5 ग्रेटर देन है -2 से, ओके हो गया। अब मैं दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई करूँगा लेकिन नेगेटिव नंबर, क्योंकि सी लेस देन है 0 से, लेकिन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करूँगा। देखना कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। 5 को मल्टीप्लाई करूँ, चलो -3 से मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब -2 है राइट साइड पे, तो इसको भी मैं -3 से, दोनों तरफ सेम नंबर से यार मैंने मल्टीप्लाई किया। आंसर देखें क्या आता है, 5 3 जार 15, 15 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 3 जार 6 आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस का साइन हम नहीं लिखते। अब कौन सा, अब जो हमारे पास बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। 6 बड़ा है या माइनस के 15, 6 बड़ा है, लो जी 6 बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खोल दिया मैंने, और जो छोटा नंबर होता है उसकी तरफ मुंह बंद कर देते हैं। अब देखिए ये मुंह बंद हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया। अब देखिए रिजल्ट देखें क्या बना, यहाँ पे लेफ्ट साइड ग्रेटर देन थी राइट साइड से, ऐसे है ना, लेकिन जैसे मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड छोटी हो गई। अरे यहाँ पे लेफ्ट साइड बड़ी थी, मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड छोटी हो गई राइट साइड से। ये इंटरेस्टिंग बात है, ओके। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखें डिवीज़न की प्रॉपर्टी। हेलो, डिवीज़न की प्रॉपर्टी देखना, ये कहती है अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी से, अगर लेफ्ट वाला नंबर ग्रेटर देन है राइट वाले नंबर से, अगर हम सेम नंबर डिवाइड कर दें तो भी लेफ्ट वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन ही रहेगा राइट वाले नंबर से। देखना अगर हम सी से डिवाइड कर दें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी डिवाइड कर दें सेम नंबर को, तो भी लेफ्ट वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन ही रहेगा राइट साइड वाले नंबर से। और सी हमारे पास क्या होना चाहिए, सी पे कंडीशन वही है, सी ग्रेटर देन है 0 से, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ, वाकई ही अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करें ना, वाकई ही लेफ्ट वाला जो नंबर है वो बड़ा ही रहता है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। एग्जाम्पल देखना, हेलो एग्जाम्पल देखना, हाँ जी साजी देख रहे हैं हम। देखना अगर मैं ये लिखूँ 10 ग्रेटर देन है 6 से, ऐसे ही है 10 ग्रेटर देन है 6 से, अगर मैं सेम नंबर डिवाइड कर दूँ उसमें मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। देखना बड़ा ही होगा, कैंसिल करें, 2 5 जार 10 आ जाएगा, हाँ जी 5 आ जाएगा, ओके हो गया, और 2 3 जार 6 आ जाएगा, और देखें 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 10 ग्रेटर देन था 6 से, जैसे मैंने सेम नंबर डिवाइड किया तो भी 5 ग्रेटर देन है 3 से, मतलब लेफ्ट वाली साइड फिर भी ग्रेटर देन ही है राइट साइड से, ओके है। अब स्टूडेंट देखें इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे था रूल नंबर 2 में कि मैं जब सी लेस देन है 0 से इंटरेस्टिंग पॉइंट बना था ना, अब यहाँ भी इंटरेस्टिंग पॉइंट बनेगा। अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी से, लेकिन सुनिए अब जो मैं नंबर डिवाइड करूँगा सेम नंबर मैं डिवाइड कर दूँ, दोनों तरफ सेम नंबर डिवाइड कर दूँ, लेकिन जो मैंने सेम नंबर डिवाइड करना है वो नेगेटिव हो। अरे क्या कह दिया, अगर नेगेटिव नंबर हो ना, इफ़ सी लेस देन है 0 से, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना दोनों तरफ, तो ये साइन ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन था ना ये लेस देन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही की तरह। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास मैं ये कहूँ मेरे पास 10 जो है वो ग्रेटर देन है -6 से, 10 ग्रेटर देन है -6 से, हाँ जी। अब मैं डिवाइड करूँगा सेम नंबर से, क्या करूँगा सेम नंबर से डिवाइड करूँगा लेकिन नेगेटिव से, यहाँ पे -2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ भी -2 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2 5 जार 10 -5 आएंगे, ऐसे ही है -5,
2 3 6, लेकिन माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये ग्रेटर देन साइन है, ये लेस देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। देखिए सो यहाँ पे लेफ्ट साइड थी वो ग्रेटर देन थी राइट साइड से, ऐसे 10 ग्रेटर देन था -6 से। जैसे मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड जो है वो लेस देन हो गया है राइट साइड से, -5 लेस देन है 3 से। ओके हो गया। सो अब आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, सर जी हम कैसे प्रॉपर्टी, ये तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, याद रखना बहुत आसान है। जैसे मैं देखें डिवीज़न की प्रॉपर्टी है, आपको इस तरह से आएगा ए ग्रेटर देन है बी से, सेम नंबर डिवाइड हो रहा है। जब सेम नंबर डिवाइड हो रहा है ना तो आपने समझ आना डिवीज़न की प्रॉपर्टी, आसान नहीं है। अब मल्टीप्लिकेटिव में ऐसे ही आएगा भाई, देखना आपको ऐसे आएगा ए ग्रेटर देन है बी से और ए सी ग्रेटर देन है बी सी से। आपने समझ जाना है ए बी था, यहाँ पे सी मल्टीप्लाई हुआ है तो आपने समझ जाना मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे सी ऐड हुआ है तो ऐड हुआ है ना एडिटिव प्रॉपर्टी। याद रखना बहुत आसान है, एग्जाम्पल से मैंने समझाया है आपको कि वाकई ही ये प्रॉपर्टी वैलिड है। ओके है। अब एक प्रॉपर्टी रह गई है रेसिप्रोकल, वो समझ लें फिर क्वेश्चन करते हैं। तो अब इसमें देखें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, नाम से ही ज़ाहिर हो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहते हैं उल्टा दें, जो हमारे पास नीचे वाली साइड है ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली साइड नीचे ले आएं। जैसे हमारे पास कोई से 2 नंबर हैं रियल, अगर ए छोटा है बी से, अगर एक नंबर छोटा है दूसरे नंबर से तो उसका रेसिप्रोकल लें। रेसिप्रोकल होता है कि हम उल्टा दें, हर नंबर के नीचे इसमें 1 होता है, हाँ जी इनके भी नीचे भी 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा ए नीचे आ जाएगा। देखें 1 ऊपर ए नीचे, यहाँ भी 1 ऊपर बी नीचे, 1 ऊपर बी नीचे। अगर हम इन दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लेना तो ये सिंबल जो ना ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा। ए लेस देन है बी से तो हमारे पास 1/a ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b से, सिंबल चेंज हो जाएगा। लेकिन एक खास बात बस आपने याद क्या रखना है, आपने बस ये याद रखना है कि हमारे इस तरह से नंबर दिए गए हैं, इनका रेसिप्रोकल लिया गया है तो आपने समझ जाना ये तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है और नाम लिख देना रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, बस आपने ये याद रखना। ओके अब मैं समझा दूं, वाकई ही अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो ये सिंबल चेंज हो जाता है। ये मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो देखना अगर मैं ये कहूँ मेरे पास एक नंबर है 5, 2 ले, 2 नंबर है, 2 लेस देन है 5 से, 2 क्या है लेस देन है 5 से। अब मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, रेसिप्रोकल उल्टा दूँ, इसके हर नंबर के नीचे 1 होते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/5। अब देखें ये लेस देन है तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। देखें ग्रेटर देन, साथ जी ग्रेटर देन कैसे समझ नहीं आई, 1/2 को डिवाइड करेंगे ना 0.5 आंसर आ जाएगा और 1/5 को डिवाइड करना 0.2 आएगा। अब 0.5 ग्रेटर देन होता है 0.2 से, ऐसे ना जैसे रेसिप्रोकल लेंगे लेस देन का साइन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन का साइन लेस देन में। लेकिन इसमें यह है कि जो दोनों नंबर हैं देखिए उसने कहा सेम साइन, लेफ्ट और राइट साइड पे जो नंबर है ना वो अपने सेम लेने हैं। अगर यहाँ पे +2 है तो ये भी पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिया तो ये भी नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा। सेम साइन का ये मतलब है कि दोनों साइड पे जो नंबर है या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। आ जाओ अब क्वेश्चन पे आ जाओ ज़रा। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, आप भी सोच रहे होंगे कि सर ने ना सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई, ये देख लें सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स कोई से 2 रियल नंबर लें और उनमें अगर एक नंबर छोटा है दूसरे नंबर से, ए लेस देन है बी से, लेफ्ट वाला नंबर छोटा है राइट वाले नंबर से, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों तरफ सेम नंबर माइनस कर दें तो भी लेफ्ट वाला नंबर छोटा ही रहता है राइट वाले नंबर से। जैसे मैं माइनस कर दूं सी, इसमें से भी सी माइनस कर दूं और इस नंबर में से भी सी माइनस कर दूं, दोनों नंबरों में से सेम नंबर माइनस करना है, -c तो भी लेफ्ट वाली साइड लेस देन ही रहती है, तो भी लेफ्ट वाली साइड छोटी ही रहती है राइट वाली साइड से। अब एग्जाम्पल आप खुद से कर लेना, चलो मैं करवा ही देता हूँ। जैसे मैं ये लिखूँ 5 लेस देन है 10 से, बिल्कुल 5 छोटा ही है 10 से। अब सेम नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करें, जैसे मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ -2 और 10 से भी -2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 में से 2 निकालेंगे 3 लेस देन है, 10 में से 2 निकालेंगे 8। यहाँ पे देखें 5 लेस देन था 10 से, जब मैंने सेम नंबर माइनस किया तो भी लेफ्ट वाली साइड छोटी ही है राइट वाली से, 3 लेस देन है
8 से। ओके है, तो इसे ही स्टूडेंट्स कहते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। आपने सिंपल, आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा कि ए लेस देन है बी से, फिर आपको इस तरह से दिया जाएगा कि सेम नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब सेम नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपने सोचना है कौन सी प्रॉपर्टी। जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, आपने सिंपल नाम लिख देना है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ओके है, आ जाओ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और ये रेज करें। तो जी स्टूडेंट्स, फिर आपने प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से सीख लिया। अब करते हैं अपना पार्ट 1। अब आपने सिंपल ये बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, x लेस देन है y से, और या कहता है x ग्रेटर देन है y से, या x इक्वल है y। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें एक नंबर या तो छोटा हो सकता है दूसरे से, या हमारे पास बड़ा हो सकता है दूसरे से, या दोनों नंबर बराबर। कौन सी प्रॉपर्टी? अरे पहली प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, बस आपने नाम ही लिखना है। ओके, अब देखें पार्ट 2। स्टूडेंट देखें ए ग्रेटर देन है बी से, दिस इंप्लाइज दैट ए डिवाइड बाय सी लेस देन है। फिर ये b डिवाइड बाई सी, यहाँ पे देखें ए बी है, यहाँ पे देखें ए से c डिवाइड हो रहा है, और फिर हमारे पास ये b जो है इससे c डिवाइड हो रहा है। जब ये डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन प्रॉपर्टी। सिंपल, ये तो बहुत आसान है। डिवाइड हो रहा है ना यहाँ c इन दोनों के साथ, तो आपने लिख देना सिंपल डिवाइड हो रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी? अरे सर जी, डिवीजन की प्रॉपर्टी। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया डिवीजन प्रॉपर्टी, और इसके बाद ये कॉमा है और c लेस देन है 0 से, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता चलेगा डिवीजन प्रॉपर्टी, बस इतना ही काफ़ी। आगे आ जाए पार्ट 3 में। देखना a ग्रेटर देन है b से, दिस इंप्लाइज, इसके बाद है a माइनस सी, इस नंबर से c माइनस हो रहा है, इस नंबर b से भी c माइनस हो रहा है, सेम नंबर माइनस हो रहा है। जब माइनस हो रहा है सेम नंबर, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सेम नंबर, तो कौन सी प्रॉपर्टी? सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अरे ये भी आसान सा है, तो आप लिख दें सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। लो जी स्टूडेंट्स, हमारी होगी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब आगे आ जाएं, 5 ग्रेटर देन है 2 से, दिस इंप्लाई 5 डॉट सी। अब डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 5 सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेस देन है 2 सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और सी लेस देन है 0 से। आप सिंपल ये देखें कि ये 5 और 2 है, यहाँ पे देखें 5 से सी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे इस 2 से सी मल्टीप्लाई, दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेशन। अरे कौन सी? मल्टीप्लिकेशन। लो जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब देखें यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है और यहाँ पे हमारे पास लेस देन का साइन हो जाता है, और ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में तफसील से समझाया हुआ है कि क्यों ग्रेटर देन लेस देन में हो जाता है। ओके, अब आ जाए पार्ट नंबर 5 पे। सेवन ग्रेटर देन है z से, एंड और क्या है, और z ग्रेटर देन है 5 से, दिस इंप्लाई, फिर होता क्या है? फिर ये जो 7 है, फिर 7 जो है ये ग्रेटर देन हो जाता है 5 से, 7 ग्रेटर देन है 5 से। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? याद है, दादा जो है वो पापा से बड़ा होता है और पापा बेटे से, बच्चों से बड़ा होता है। हाँ जी, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? याद करें सर जी, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। हाँ जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी थी? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके हो गया। अब आगे आ जाएं, 10 लेस देन है 50 से, इंप्लाइज 10 से c मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर देखें 15, इस 15 से भी c मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन। अरे क्या है, बस कुछ भी ना सोचें, आप सिंपल बस लिख दें कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। लो जी स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 देखें, x लेस देन y। फिर देखना x में से w माइनस हो रहा है, y में से भी w माइनस हो रहा है। इन दोनों नंबरों में से सेम नंबर माइनस हो रहा है। जब सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अरे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लिख देना है। ओके सर जी, अब आगे आ जाएं, ये वाला पार्ट नंबर 8 में, x लेस देन है z से, इसके बाद x और z इन दोनों नंबरों से क्या डिवाइड हो रहा है? l जो है, l दोनों में से डिवाइड
डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या आएगी स्टूडेंट, डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवाइड हो रहा है तो सिंपल लिख दें डिवीजन प्रॉपर्टी, ओके हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हो गए ख़त्म। और स्टूडेंट्स अगर किसी भी जगह से समझ ना आई हो तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।